एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां सांबा में जारी मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। सेना का सर्च ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। सेना ने सभी 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना और आतंकियों ने सुबह से मुठभेड़ के बीच चल रही थी। आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू के कठुआ और सांबा में सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के हमले में 2 पुलिस वाले और आम नागरिकों की भी मौत हुई। यह हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के बीच अमेरिका में बातचीत में कुछ ही समय बचा हुआ है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि यह मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। हालांकि सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और दहशतगर्द कहीं छिपे बैठे हों। और इस वक्त हमारे साथ प्रशांत गुप्ता, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मुठभेड़ खत्म? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक जो 3 आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो ड्राइवर के बयान, जो ट्रक ड्राइवर के साथ में जो चौकी के पास, जो थाने के पास से गए थे, उनसे बात की जा रही, उससे बात की गई तो उसने बताया था कि 3 के करीब संख्या थी। तो इसके मुताबिक जो सूत्रों से खबर आ रही है कि वो 3 ही आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है सेना का कैंप के भीतर, कि हो सकता है कि कहीं और से कोई और आतंकवादी चढ़े हों, क्योंकि हीरानगर पुलिस स्टेशन पर जो फायरिंग की गई थी उस समय 3 से 4 लोगों की संख्या बताई जा रही थी, जो कि सुबह की घटना थी। और जिन लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी या जो चश्मदीद थे, उन लोगों के मुताबिक था कि 3 से 4 हो सकते हैं। तो इसलिए अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है अखिलेश, और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी से सेना अपनी तरफ से आके बयान भी देगी कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और उन्होंने कितने आतंकवादियों को मारा और उनके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई है। अखिलेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत गुप्ता इस जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई दहशतगर्द कहीं घात लगाकर अभी भी ना छिपा बैठा हो। हालांकि 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस आतंकी हमले में, और सुबह 7:30 बजे से यह ऑपरेशन जारी था। सांबा में सुबह से जारी ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन के बाद खत्म मारा गया और 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। सांबा में आतंकी हमले के बाद सेना फौरन हरकत में आई और जमीन से आसमान तक सेना ने अपनी ताकत झोंक दी। कैंट में घुसे आतंकियों को सेना के जांबाज कमांडो ने कुछ ही घंटों में मार गिराया, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी था। आसमान में गरजता हेलीकॉप्टर, जमीन पर दौड़ता टैंक, सांबा के आर्मी कैंट में सेना को उन 4 आतंकियों की तलाश है जो बहरूपिया बनकर छावनी में घुस आए। आर्मी की वर्दी में आए आतंकियों ने धोखे से घुसपैठ की और फायरिंग करने के बाद जंगल में छिप गए। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना के टैंक ने आतंकियों का पीछा किया, तो वहीं आसमान में थोड़ी ही देर बाद रिकॉन हेलीकॉप्टर आतंकियों की टोह लेने पहुंचा। हेलीकॉप्टर में सेना के स्नाइपर तैनात थे, वो स्नाइपर जो एक दुश्मन और एक गोली के फॉर्मूले पर काम करते हैं। यानी साफ था कि आसमान से छूटी एक भी गोली आतंकियों का काम तमाम करने के लिए काफी थी। आधुनिक दूरबीन से लैस जवानों ने हेलीकॉप्टर से आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर पर तैनात जवानों ने वायरलेस से जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी जमीन पर तैनात आर्मी के जवानों को दी और घेराबंदी शुरू कर दी गई। कैवेलरी रेजिमेंट की छावनी में तैनात आर्मी के सभी अफसर और जवान हथियार थामकर आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पोजीशन ले चुके थे। हेलीकॉप्टर से सेना के क्रैक कमांडो को भी छावनी में उतारा गया। क्रैक कमांडो इस तरह के सर्च ऑपरेशन में माहिर होते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस क्रैक कमांडो ने छावनी में मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया।
इससे पहले सेना की वर्दी पहनकर आए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह शहीद हो गए। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने टैंक में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों को घेर कर की गई फायरिंग में थोड़ी ही देर बाद तीसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जरा गौर कीजिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात से ठीक 4 दिन पहले जम्मू में आतंकियों ने हमला किया है। दोनों देश के पीएम नाश्ते के टेबल पर शांति की बात करने वाले हैं, लेकिन इस बीच आतंक ने दोनों देशों के रिश्ते को एक बार फिर से तल्ख कर दिया है। आतंक के साए में अमन की बात। उधर अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठने की तैयारी में हैं। और इधर देश में आतंकी वारदात फिजा में जहर घोल रही है। 4 दिन बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री भाईचारे की बात करने की तैयारी में हैं, लेकिन यहाँ देश में दुश्मन आतंक का तांडव कर रहे हैं। जम्मू के कठुआ में थाने पर आतंकियों ने हमला किया। सांबा के सेना कैंप पर आतंकियों ने कोहराम मचाया। अब आतंकी हमले के बाद भारत पाक का रिश्ता एक बार फिर नाजुक दौर में पहुंचता दिख रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के पीएम के बीच बातचीत संकट में नजर आने लगी है। विपक्षी दल बीजेपी ने पीएम और नवाज शरीफ की बातचीत तुरंत बंद करने की मांग की है। ये वार्ता का ये समय नहीं है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए, दिखाए और उसके बाद विचार हो सकता है। पाकिस्तान से हो रही आतंकी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करना क्या ठीक है? 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सीमा पर सेना के 2 जवानों का सिर काट लेने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और हमले रुके नहीं हैं। पाकिस्तान आतंक का बादल है। उसमें चाहे वो ISI शामिल हो, चाहे फौज शामिल हो, चाहे आतंकवादी शामिल हो, इनका एक खतरनाक गठजोड़ है और उस गठजोड़ को ध्वस्त करने की जरूरत है। और इस तरह की लिबलिबी बात, कमजोर बात, लचर बात से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को उसी भाषा में और उसी रूप में जवाब देने की जरूरत है जो भाषा वो समझ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमले की निंदा की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर रुकना नहीं चाहिए। इस हमले को नाकामयाब करने का यही तरीका है कि बातचीत का सिलसिला चले और उस बातचीत को हम कभी न कभी एक मंजिल तक पहुंचा दें। जब भी इस तरह की कोई बातचीत का दरवाजा खुलता है तो मिलिटेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिसका रिएक्शन हो और बातचीत जो है उसमें बाधा आए। और जो कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बातचीत ना हो, उसका पुरजोर मुकाबला करने की जरूरत है। आतंकवाद के साए में अमन की बात बेहद मुश्किल है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से करीब 100 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। जानकार भी मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब वो जो बातचीत करने जा रहे हैं, ना उसमें कोई सफलता मिलेगी, ना कोई उसका नतीजा मिलेगा। ये है जरूर कि बोलेंगे कि भारतवासी सिर्फ बात कर सकते हैं और डंडा नहीं चला सकते हैं। तो डंडा चलाना जरूरी है। इस समय बातचीत बंद होनी चाहिए, डायलॉग बंद होना चाहिए। 29 सितंबर को नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की न्यूयॉर्क में मुलाकात होनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंक के इस माहौल में शांति बहाली की बात करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाक पीएम के साथ बैठेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आज तड़के आतंकियों ने अचानक हीरानगर थाने पर हमला कर दिया और हमला ऐसे किया गया कि ना तो किसी की समझ में कुछ आया, ना किसी को संभलने तक का मौका मिला। इससे पहले कि थाने में तैनात पुलिस जवाबी कार्रवाई करती, दहशतगर्द
थाने के अंदर ही 3 पुलिस वालों को शहीद कर चुके थे और अब आतंकियों का अगला टारगेट था सेना का सांबा कैंप। आप खुद देखिए कैसे आतंकियों के डबल अटैक से एक बार फिर कांप उठी घाटी। आज एक बार फिर हिंदुस्तान की नींद गोलियों की तड़तड़ाहट और आतंक की दहशत के साथ खुली। जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया है। दहशतगर्दों ने पहला हमला आज तड़के 7:15 बजे किया। सुबह सुबह कठुआ जिले का हीरानगर थाना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सेना की वर्दी में ऑटो में बैठकर आए 3-4 आतंकियों ने हीरानगर थाने में सबसे पहले गेट पर तैनात संतरी को निशाना बनाया। उसके बाद दहशतगर्द धड़धड़ाते हुए हीरानगर थाने में दाखिल हुए, जहां 3 पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर शहीद कर दिया गया। पहला इंसिडेंट जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर जो कठुआ जिले में आता है वहां पे हुआ। वहां कोई 3 से 4 मिलिटेंट्स एक ऑटो में बैठ के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन का संतरी जो था उसको फायर करके पहले उसको मारा, उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। अंदर जो हमारे लोग थे तो उनमें से 3 कैजुअलिटीज पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। हीरानगर थाने में पुलिस के जवानों को शहीद करने के बाद आतंकियों ने हाईवे पर पहुंचकर एक ट्रक को हाईजैक किया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर कुछ दूर चलने के बाद आतंकियों ने हाईजैक किए हुए ट्रक को सांबा कैंप के पास छोड़ दिया और उसके बाद सेना की वर्दी में आतंकी धड़धड़ाते हुए गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ सेना के सांबा कैंप में दाखिल हो गए। आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलते ही सेना के सांबा कैंप में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और दहशतगर्दों की गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। नेशनल हाईवे पे कुछ दूर आके ट्रक को इन्होंने अबंडन किया है। वहां से शायद ऐसा लगता है कि दूसरा कोई गाड़ी साथ लेके उसमें बैठ के और यहाँ पे सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए जरा देखिए कैसे हिंदुस्तान की सेना ने मोर्चा संभाला। आतंकियों के इस हमले में पुलिस वालों के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह भी शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुकाबले के लिए सेना ने अपने बख्तरबंद टैंक समेत AK-47 से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिना वक्त गवाए कमर कस ली और कुछ इस तरह से आतंकियों से मुकाबले के लिए मोर्चा संभाला। सूत्रों की माने तो यहाँ भी आतंकियों ने हीरानगर थाने की तर्ज पर ही जबरदस्त कत्लेआम मचाया। इससे पहले कि आतंकियों के कत्लेआम का सिलसिला और आगे बढ़ता, हिंदुस्तानी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जाहिर है आतंक के इस डबल अटैक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दहशतगर्दों के हौसले बुलंद ही नहीं बेलगाम भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति है तो ऐसे में शांति वार्ता का क्या मतलब है। लेकिन इस हमले के बावजूद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ किया है कि बातचीत जारी रहेगी। रक्षा विशेषज्ञ हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार के ये जो फैसले हैं ये गलत हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस हालात में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को कोई बातचीत वैसे भी नहीं करनी चाहिए, पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। ये अटैक रोज आ रहे हैं और इसके होते हुए कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। और अब वो जो बातचीत करने जा रहे हैं ना उसमें कोई सफलता मिलेगी ना कोई उसका नतीजा मिलेगा। ये है जरूर कि बोलेंगे कि भारतवासी सिर्फ बात कर सकते हैं और डंडा नहीं चला सकते हैं।
तो डंडा चलाना जरूरी है इस समय, बातचीत बंद होनी चाहिए, डायलॉग बंद होना चाहिए। इस टाइम पे तो बातचीत करना बिल्कुल फजूल है। क्या आएगा बातचीत में? यही करेंगे हाँ वी हैव टू, आपस में हम भाईचारा रखेंगे, ये करेंगे, टॉक्स करेंगे, कमिटीज बन जाएंगी। नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटीज। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि आर्मी सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, जहां भी है अगर अटैक करते हैं